न्यूज 18 इंडिया। आपको लगता है कि वाकई करप्शन के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इंडिया अलायंस को एक बड़ा नुकसान हो रहा है? आपकी पार्टी को तो हो ही रहा है। तनुज, देखिए अमीश जी, देश को और भी कुछ जानने की जरूरत है। जिस तरीके से इन्होंने ज्ञान वर्धन करने का काम किया, उस तरीके से देश को यह भी मालूम है कि किस तरीके से एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसा लेते हुए पकड़ाए थे। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि पैसा खुदा नहीं और पर खुदा से कम भी नहीं। किस तरीके से गुजरात के एयरपोर्ट पर डिलीवरी होती है लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं होती है। किस तरीके से लोगों के पैसों को, LIC के पैसों को कुर्बान कर दिया जाता है अपने पूंजीपति मित्रों पर, उसकी कहीं चर्चा नहीं होती है। 22,000 करोड़ रुपए का बजट आता है लेकिन कहीं खर्च नहीं होते हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। किस तरीके से झारखंड के मिनरल्स को अपने पूंजीपतियों को बेचने की साजिश के तहत सरकार को गिराने की मंशा होती है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। यह भी झारखंड पूछता है कि आपकी गंदी नजर है, आपका लार टपकता है कि कैसे झारखंड मिल जाए आपको। नहीं, आपने सारी बातें बोली। आपकी बातों में ऐसा नहीं है कि कोई तथ्य नहीं है, तथ्य होंगे आपकी बातों के अंदर, लेकिन मैं आपसे एक साफ बात पूछ रहा हूं। 41 घंटे तक एक राज्य के, तनुज जी इत्मीनान से, तनुज जी 41 घंटे तक एक सूबे के मुख्यमंत्री गायब थे और वो अचानक रांची में पहुंच गए, अपना प्रोटोकॉल छोड़ के, अपनी सिक्योरिटी छोड़कर। बताइए किससे भाग रहे थे? अमीश जी सबसे पहले तो ये बात, इस चीज लगता है आपके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा। शब्द बोलिए तनुज जी बोलिए। ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके पास है तड़ी पार, इनके पास है भगोड़े। अरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं भी जा और आ सकते हैं, चाहे तो वो छुपे क्यों थे 41 घंटे? चाहे वो व्यक्तिगत कारण हो। तो 41 घंटे छुपे क्यों थे? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देते वो कहां थे। 41 घंटे एक मुख्यमंत्री गायब रहता है और आप कह रहे हैं वो सामान्य बात है। इस देश में कब हुआ? इससे पहले आजादी के बाद से आज तक कभी नहीं हुआ कोई मुख्यमंत्री 41 घंटे छुप के बैठा हो। हां, शिबू सोरेन जरूर 20-21 दिन गायब थे। जब कोयला घोटाले का आरोप उन पर लगा था तब मनमोहन सिंह ने बोला था कि अब तो पद छोड़ दीजिए आप आकर। वो जरूर हुआ था शिबू सोरेन के साथ, लेकिन उसके अलावा कोई और एग्जाम्पल नहीं है। हेमंत सोरेन 41 घंटे तक गायब थे एक मुख्यमंत्री। कहीं जा सकता है तो पूछिए देश के गृह मंत्री से। अगर मुख्यमंत्री दिल्ली में थे तो इनकी भी जिम्मेदारी है ना। अगर राज्य का मुख्यमंत्री अगर देश के राजधानी में है तो ये जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी बनती है। ये सुधांशु त्रिवेदी चाहिए इनको। भाई, ये जिम्मेदारी आपकी है इनको प्रकट करवाना नहीं करवाना। सुधांशु त्रिवेदी, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं क्या? से कह रहा हूं, जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, देश में जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं और जो प्रधानमंत्री होते हैं और यहां तक कि जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, उनका प्रतिदिन का मिनट टू मिनट का प्रोग्राम जारी होता है। आज दिनांक इतना, आज का कार्यक्रम ये, तो दिखा दीजिए 2 दिन का हेमंत सोरेन जी का कार्यक्रम कि भाई ये यहां थे। मतलब कार्यक्रम जारी करवाने का काम तो मुख्यमंत्री कार्यालय का है भाई। तो दोनों दिन का आप कार्यक्रम दिखा दीजिए, सारा विषय समाप्त हो जाएगा। बस करके बात है, ये इस्टेब्लिश प्रोटोकॉल है। और एक और बात बता दूं, जो लोग मंत्री नहीं भी हों, जिनकी सिक्योरिटी होती है जेड सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी वालों का भी मूवमेंट का प्रोग्राम जारी होता है। तो वही बता दीजिए। आपको दोनों कैटेगरी के हिसाब से आपको बताना चाहिए। तनुज आराम से, इत्मीनान से मैं कह रहा हूं, उस वक्त आवाज नहीं आ पा रही थी। अरे भाई अरे तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी बन जाती है अगर अरे भैया 365 दिन में 363 दिन तो सीएम ऑफिस जारी करेगा और 2 दिन का है केंद्र जारी करेगा। गजब का तर्क देते मेरे भाई। चिंता काहे हो रही है? अरे दिल्ली में थे तो क्या दिक्कत है? दिल्ली नहीं अरे हमें कहा चिंता, हम तो कह रहे हैं, आप बताइए ना। चिंता उसको जो गायब है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं देश के करोड़ों लोगों से कहना चाहता हूं, यदि हेमंत सोरेन जी को पद छोड़ना पड़ा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि किसी आदिवासी को, किसी योग्य और सक्षम आदिवासी को पद मिलेगा या केवल आदिवासियों को चूरन मिलेगा और परिवार के हाथ में सत्ता संपूर्ण मिलेगी।
ये बड़ा सवाल है। वही जो लालू प्रसाद यादव जी ने किया था, कोई योग्य पिछड़ा नहीं, भारतीय जनता अपनी पार्टी जाति में कोई लेकिन योग्य बड़ी यादव खबर आ नहीं। रही है, हेमंत कुछ मेरा। सोरेन 7 बजे जो मीटिंग ले रहे थे, हेमंत सोरेन अपनी धर्मपत्नी को सत्ता सौंप सकते हैं, यानी मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को सीएम बनाना चाहते हैं। यह इस समय की बड़ी खबर है, कल्पना सोरेन सीएम हो सकती हैं, यह बड़ी खबर है। सुधांशु त्रिवेदी, आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि आज बैठक में मौजूद भी थी कल्पना सोरेन, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंत्रियों की बैठक में, गठबंधन की बैठक में कल्पना सोरेन बाकायदा मौजूद थी। ना वो विधायक है, ना वो पार्टी की डिग्नेटरी है, इसलिए उनका वहां मौजूद रहना सवाल खड़े करता है। सुधांशु, देखिए, मैंने भी अभी आपके कार्यक्रम में बैठ के ये सुना है, इसलिए मेरे पास इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। परंतु यदि यह होता है तो समझ लीजिए गुरुजी अर्थात शिबू सोरेन जी से शुरू होकर पुत्र और पुत्र वधू तक यदि सिर्फ सत्ता जाती है तो समझ लीजिए कि आदिवासी स्वाभिमान की होली धू धू करके जलाना होगा। जी, मैं तनुज खत्री, बताइए कि आपको लगता है कि 41 घंटे गायब और अब खबर आ रही है कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री हो सकती हैं, लगभग ये तय कर लिया गया है, क्या कहना चाहते हैं आप? अब देश में कहीं जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से इजाजत लेनी होगी। ये गायब गायब क्या है? ये गायब गायब क्या है? ये जवाब देना चाहिए। झूठी नैरेटिव है ये गायब गायब। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री है, उसको अपना अधिकार है कहीं जाने का। आप बीजेपी से पूछ करके जाएंगे है, लेकिन छुपने का अधिकार। सुनिए, ये वही बात है, ये चाहते हैं भाजपा के लोग कि या तो भाजपा में आ जाओ, नहीं तो जेल चले जाओ। आप झारखंड डलने वाला नहीं है। आप झारखंड की बात नहीं है, मुख्यमंत्री गायब थे। आप इसको दूसरे ओके, सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड में जवाब। वो कह रहे झारखंड झुकने वाला नहीं है, और ये गायब गायब क्या है? अब सुधांशु आप बोलेंगे, तनुज जी आप शांत रहिए। मुख्यमंत्री को बिल्कुल अधिकार है कहीं भी जाने का, पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जारी होता बता के जाते हैं। भाई क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप 2 दिन का वो कार्यक्रम? दिखा दीजिए, सारे अटकलों पे विराम लगा दीजिए। और मैं पुनः कह रहा हूं, आज आप बता दीजिए कि किसी झारखंड के योग्य व्यक्ति के हाथ में सत्ता आएगी या परिवार के हाथ में ही सत्ता रहेगी। वही जो लालू प्रसाद यादव जी का फार्मूला था, वही शिबू सोरेन जी का फार्मूला था, वही अभी रहेगा। यानी 21वीं सदी का युवा भी देखेगा कि केवल विरासत के आधार के ऊपर अनुभव योग्यता को ताक में रखकर यही सत्ता दी कारण जाएगी। था। और यही नीतीश कुमार जी बोले थे कर्पूरी ठाकुर जी के। जी, माननीय यही नीतीश कुमार ने बोला था। भारत रत्न दिया गया, सुनील यादव कहा था कर्पूरी ठाकुर जी पिछड़ों के मसीहा थे, वंचितों के मसीहा थे। वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाए, उन्हीं को आदर्श मानकर हमने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, बाकी सब अपने परिवार को आगे बढ़ाया। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन